तो लोकसभा चुनाव में अवैध पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग ने जहां हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, वहीं आयकर विभाग ने करदाताओं को स्पष्ट कर दिया है, जो करदाता समय सीमा के अंदर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा, उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रधान प्रमुख मुख्य आयकर आयुक्त विनय कुमार झा ने बताया कि आयकर विभाग ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 42,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर लिया है और इस वर्ष 10 लाख से ज्यादा नए करदाता टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। लोकसभा चुनाव में अवैध पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग की क्या भूमिका रहेगी और जो करदाता समय सीमा के अंदर टैक्स का भुगतान नहीं करता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विनय कुमार झा से। लोकसभा चुनाव में आयकर विभाग की क्या भूमिका रहेगी, इस समय मेरे साथ हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विनय कुमार झा। इनसे जानते हैं। आयकर विभाग का मुख्य कार्य है देश के लिए कर इकट्ठा करना और जो लोगों की आय है जिस पे कर उनको भरना चाहिए, उस कर को रिकवर करना और अगर कोई अनअकाउंटेड फंड्स हैं, अनअकाउंटेड मनी है, अनअकाउंटेड इनकम है जो लोगों ने डिक्लेयर नहीं की है या जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको रोकना, उसको कर के आयाम में लाना, जिससे कि उस पे भी देश के लिए कर इकट्ठा हो सके। तो हमारी जो सारी भूमिकाएं हैं वो इसी धुरी पर केंद्रित हैं, वो हमारे रेगुलर काम की हो या सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए किसी खास जिम्मेदारी के दौरान हो। झा साहब, क्या आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं? एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें किसी को भी कोई अगर जानकारी हो किसी अनअकाउंटेड फंड्स के बारे में तो वो उस पे आयकर विभाग को सूचना दे सकता है। ये कंट्रोल रूम के तहत ये आयकर विभाग का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसके 5 स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इनके लिए टोल फ्री नंबर है और उसका लोग उपयोग कर सकते हैं। क्या सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए आयकर विभाग ने कितना लक्ष्य रखा है? इस साल हमारे जो लक्ष्य कर इकट्ठा करने का है वो 52,000 करोड़ से ज़्यादा है और हमें जो ये लक्ष्य दिया गया है वो पिछले साल की बनिस्बत 26.7% ज़्यादा है और अभी तक विभाग ने इसका ऑलमोस्ट 82% इकट्ठा कर लिया है। और आप सबको पता है कि 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी और हमें अपने सभी करदाताओं से और उन नागरिकों से जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, उनसे हमें ये उम्मीद थी और उम्मीद है कि वो अपना समुचित कर सरकार के लिए जमा करेंगे। और हम अभी भी अपने सभी नागरिकों से ये अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी भी 31 तारीख तक का वक्त है और वो अपना टैक्स जमा करें। झा साहब, अभी तक कितना राजस्व इकट्ठा किया है आयकर विभाग ने? अभी तक 42,500 करोड़ से ज़्यादा कर इकट्ठा हो गया है और हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि
कर इकट्ठा करने की प्रक्रिया एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें हम अपने करदाताओं के साथ और जो कर भरने की जो ब्रैकेट है उसमें होने के बावजूद करदाता नहीं है, उन सबके साथ हमारी कंटिन्यूअसली कई लेवल्स पे कम्युनिकेशन चलती रहती है। सबसे पहली हमारी कोशिश ये रहती है कि उनसे वॉलंटरी कंप्लायंस हो, वो खुद ब खुद आकर टैक्स जमा करें और ये सबसे उचित तरीका है क्योंकि उससे न करदाता को परेशानी होती है और न ही विभाग को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। और मुझे खुशी है कि हमारे ज़्यादातर करदाता इसी ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन आज हमें उनसे अपेक्षा ये है कि जितनी भी उनकी आय है उस पे जितना उनका कर है वो इंतज़ार नहीं करके कि वो अगले साल रिटर्न फाइल करने से पहले, रिटर्न फाइल करने के वक्त में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तहत उसको भरें। हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वो 31 मार्च से पहले ही वो जमा करेंगे क्योंकि उसमें भी एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें वो एक मात्रा से अधिक सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए पैसे जो सरकार का जो कर है वो रोक कर नहीं रख सकते हैं और इसलिए हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून के तहत अपनी एडवांस टैक्स और जो उनकी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं वो उनको जमा करें और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और देश की जो तरक्की करने की जो प्रक्रिया है उसमें वो भागीदार हों। झा साहब, जिस तरह आपने करदाताओं को अपील की है कि वो अपना टैक्स समय पर जमा करवाएं, अगर कोई करदाता समय पर टैक्स जमा नहीं करवाता तो आयकर विभाग करदाता के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? हमने पिछले साल में कई सारे सर्वेज किए क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन थी कि करदाता होने के बावजूद वो अपनी पूरी आय को घोषित नहीं कर रहे हैं और उससे हमें काफ़ी अच्छी उसकी रिजल्ट्स निकली। कई 100 सर्वेज किए गए पिछले साल पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में और उसके अलावा 23,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों में बड़ी मात्रा में बैंकों में या तो कैश डिपॉजिट किया था या ट्रांजैक्शंस की थी और उनमें से हमने 23,000 में से तकरीबन सभी को चिट्ठियां लिखी थी या मैसेजेस भेजे थे और कई हैं जिन पे अभी भी हमारी शोध की प्रक्रिया चल रही है और तकरीबन 9,500 ऐसे लोग हैं जो हमारी निगाह में हैं अभी भी, जिनसे हमें न तो कोई जवाब आया है और न ही उन्होंने अपना टैक्स भरने के लिए कोई पिछली जो एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना कोई टैक्स नहीं जमा किया है। तो मैं उनसे खास करके ये गुजारिश करूंगा कि वो 31 मार्च से पहले अपना टैक्स जमा करें क्योंकि ये नहीं करने से उन पे फिर हमारे अफसरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसमें उनकी रिटर्न्स तो वेरीफाई होंगी ही और अगर रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे करदाता ऐसे थे जिन्होंने पहले रिटर्न्स फाइल की थी फिर बंद कर दी रिटर्न्स फाइल करना, उनकी भी हमने मॉनिटरिंग की है और तकरीबन पिछले कई सालों में 16 लाख से ज़्यादा ऐसे करदाता थे जिन्होंने किसी कारण से रिटर्न फाइल की और फिर नहीं किया, फिर फाइल की फिर नहीं किया। तो इस तरह के जो नॉन फाइलर्स हैं इनके साथ भी प्रक्रिया चालू की थी और 14.5 लाख से ज़्यादा हमने चिट्ठियाँ लिखी थी और मुझे खुशी इस बात की है कि इस साल हमारी जो टैक्स पेयर्स के साथ हमारी जो जनता के साथ जो कम्युनिकेशन है उसके कारण और उसके फलस्वरूप 10 लाख से ज़्यादा नए करदाता हमारी टैक्स ब्रैकेट में आए हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में।
लेकिन अभी भी हम बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी 31 मार्च से पहले अपना जो कर अदायगी की जो ये आपकी जो कानूनी जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, इसको आप अदा करें, क्योंकि आपके द्वारा जमा किए गए आयकर से ही आपके लिए सुविधाएं उत्पन्न होती हैं, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है और देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो प्रोटेक्ट करने की और देश की जो डिफेंस की व्यवस्था है, देश की जितनी सुविधाएं हैं, वो सब आपके द्वारा दिए गए आयकर से ही हो सकता है। यही मेरी आप सबसे अपील है। जहाँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयकर अदा करें, इसके लिए आयकर विभाग क्या कार्य करता है जो लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो? हमने अपने आयकर दाताओं के साथ एक दोस्ताना, एक जिम्मेदारी वाली एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है और पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हमारे अफसर हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं वो करदाता के दरवाजे पे लिटरली जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तहसीलों में जाकर और मुफस्सिल छोटे छोटे कस्बों में जाकर हमने वहाँ पे आयकर रिटर्न भरने के लिए और आयकर अदा करने के लिए लोगों को सुविधा देने के लिए वहाँ पे कैंप्स किए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि कल भी नॉर्थ वेस्ट रीजन में कैंप्स लगे थे और बड़ी तादाद में जिन लोगों ने कभी टैक्स डिपार्टमेंट से कोई संपर्क नहीं किया था, उन लोगों ने कल लंबी लंबी लाइनें लगाकर छोटे छोटे कस्बों में आकर अपनी टैक्स की अदायगी की है और वहाँ हमारे कर्मचारी और हमारे अफसर वहाँ उनको इस काम में मदद कर रहे थे और अगले 3-4 दिन तक करते रहेंगे। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कोई असुविधा हुई है इसके पहले कि किसी कारण से आपको टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क नहीं हो पाया या आप नहीं भर पाए, तो आप लोग सामने आएं और इन कैंप्स का फ़ायदा उठाएं। हमारी जो हेल्पलाइंस हैं, आस्क सेंटर्स की जो नंबर्स हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और अपना टैक्स भरें, चैन की नींद सोएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश मजबूत और समृद्ध होगा। जहाँ सब आयकर विभाग रिजर्व इकट्ठा करता है, इसके अलावा और कोई भी आयकर विभाग की भूमिका रहती है क्या? आयकर विभाग की सबसे अहम भूमिका है टैक्स जमा करने की, टैक्स इकट्ठा करने की, और इसमें सजग रहने के साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट इस सोच की तरफ भी जा रहा है और इसकी अवेयरनेस हमारे लोगों में आई है कि हम जिस समाज का, जिस पर्यावरण का, जिस परिस्थिति में हम काम करते हैं, रहते हैं, वहाँ की जो हवा है, उसकी सांस हम सब एक साथ लेते हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसका फायदा या उसका प्रदूषण सबको असर करता है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को और बढ़ाते हुए हमने एक टर्म है जिसको कहते हैं ITSR, इनकम टैक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तरफ चलते हुए हमने कई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव है जिसमें प्लास्टिक की बोतलों को यूज़ कर दफ्तर की दीवारों पर हमने एक वर्टिकल गार्डन लगाया है, जो पिछले अरसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था सबसे बड़े वर्टिकल गार्डन की तहत। हमने स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को एक भविष्य के एक जिम्मेदार नागरिक और आयकर दाता के रूप में तैयार करने की कोशिश की है। लाखों स्कूल के बच्चों के साथ हमने कम्युनिकेशंस की हैं, जबकि जिससे कि बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या आप अपना टैक्स सही भरते हैं कि नहीं। हमने स्कूल से सरहद तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें स्कूल के बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी भी सेना के और सशस्त्र बलों के जवानों के लिए धन्यवाद का कार्ड पिछले
स्वतंत्रता दिवस को और दिवाली को और नए साल को उन्होंने लाखों की तादाद में कार्ड्स बनाकर जवानों को भेजे। हमने एक स्लम टू स्कॉलर इनिशिएटिव शुरू की है, जिसमें लुधियाना के और दूसरे कस्बों के बच्चे जिनको स्कूल की सुविधा नहीं है, जो लेबरर्स के बच्चे हैं, जो कई बेगर्स के बच्चे हैं, उनको स्कूली व्यवस्था में पहुंचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है। क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि जो भी हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं, अपने आसपास की सामाजिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं और हर एक गरीब बच्चे को अगर हम एक जिंदगी की, अच्छी जिंदगी की उम्मीद दे सकते हैं, तो ये जो सारी जो एक सोसाइटी की जो इम्प्रूवमेंट होगी, उसका फायदा हमें और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी होगा। और स्वास्थ्य पे बचाया हुआ हर पैसा, हर रुपया एक ये कह सकते हैं कि टैक्स सेव्ड इज टैक्स अर्न्ड। तो अगर लोगों की इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर्यावरण सुधरने से, तो वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर उसका वजन कम पड़ेगा। और इसी सोच के तहत हम टैक्स पेयर्स के साथ मिलकर, और इसमें हमारे टैक्स बार एसोसिएशंस, हमारी जो आयकर परिवार है हमारा, उसके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, वो सब इस मुहिम में शामिल हैं। झा साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे मेरे साथ उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विनय कुमार झा। इनका कहना है कि लोग अपना टैक्स समय पर दें। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो करदाता समय पर टैक्स नहीं भरेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध पैसे का दुरुपयोग न हो, इसके लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।